नमस्कार सभी को राम राम। कैसे आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब अवश्य अच्छे होंगे और सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूं। और इस वीडियो में बहुत ही एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए। वैसे जो रेलवे कर्मचारी जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है और या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि उनका अभी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो उन्होंने लगा रखा है उसका स्टेटस क्या है, वो स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। और वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे कि पूरी जो है आपका स्टेटस कहाँ से चेक कर पाएंगे, आप बताएंगे हम, और कैसे चेक कर पाएंगे और किस लेवल और किस अधिकारी के पास जो है आपका जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र पेंडिंग है, वो सभी कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप नीचे जाते हैं, कहने का मतलब है कि जब आप एचआरएमएस में लॉगिन करने के लिए अभी आप जाएंगे तो पहला पेज आपको देखने को मिलेगा। ये लॉगिन पेज इस तरीके से मिलेगा। जब एचआरएमएस में आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको जो है अपना एचआरएमएस आईडी और यहाँ पे आपका पासवर्ड इंटर करना होता है। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा होता है, यहाँ पे आप कैप्चा फिल करके और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर जो है एक OTP प्राप्त होता है और OTP 5 डिजिट का वो OTP होता है और वो जो है सेम डे के लिए, मतलब एक दिन के लिए, पूरे रात्रि के 23:59 तक वैलिड रहता है। उस OTP को इंटर करते हैं। जैसे ही वो उस OTP को आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है इस तरीके से आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फर्स्ट पेज जैसे ही आपका ये लॉगिन करने के बाद जो ओपन होता है, इतना तो सभी किसी को पता है। ओपन होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक एरो का निशान, जो यहाँ पे, एक मिनट, जब आपका लॉगिन हो जाता है और जब आप लॉगिन पेज के होम पेज पे रहते हैं, यहाँ पे इस तरीके का एरो निशान दिखता है। इस एरो पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी ऑप्शन होता है वहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाता है। जहाँ पे ये 3 लाइंस दिखते हैं और यहाँ पे आपका पूरा ऑप्शन दिखने लगता है। डैशबोर्ड, माई इनबॉक्स, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन, एडमिन फंक्शन, रिपोर्ट्स एंड व्हाट्स न्यू। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में। अपने से जुड़े जो भी काम है, पास का हो, चाहे वो लीव का हो, चाहे वो आपका मतलब कि सर्विस रिकॉर्ड का हो, तो ये सभी कुछ आपका जो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में देख सकते हैं और कोई भी चेंज रिक्वेस्ट यहाँ से रेज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाना है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जब आप जाते हैं तो इस तरीके से आपके सामने में जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय मास्टर आपका जो है पूरा आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो इसमें दिखता है। यहाँ लीव मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपका पास्ट है, लेकिन हम लोग को जो है ट्रांसफ़र देखना है। तो ट्रांसफ़र के लिए आप और थोड़ा सा नीचे में देखेंगे तो आपको दिखेगा उदित ट्रांसफ़र, जो नया मॉड्यूल आया है उदित ट्रांसफ़र का, वहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर या व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके का आपके सामने में आ जाता है। देखिए, उदित यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफ़र मॉड्यूल, ये उदित ओपन हो जाता है। जहाँ पे ये जो है वन वे ट्रांसफ़र, यानी कि IRIT इंडियन रेलवे जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है। ठीक है, इंटर रेलवे आपका एक रेलवे से, यानी एक जोन से दूसरे जोन के लिए यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। अगर एक ही जोन के अंदर में दूसरे डिवीज़न में करना है तो IDRT करेंगे यहाँ से। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पे है, इंटर रेलवे बोल सकते हैं। इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के इस अप्लाई वाले टैब पे क्लिक करना है आपको। जब इस टैब पे आप क्लिक करते हैं तो आपने जो भी पहले से म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा होगा वो आपको यहाँ पे इस पेज में शो होने लगेगा। आपने जो ऑलरेडी म्यूचुअल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑलरेडी प्रोसेस में है, इसलिए अगला तभी आप लगाएंगे जब तक ये जो पेंडिंग है म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ये पूरी तरह से जब तक कि प्रोसेस नहीं हो जाता है तब तक आप नेक्स्ट जो है दूसरा नहीं लगा सकते हैं। जो भी आपने लगा रखा होगा उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो होगा और यही स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेटस में आपका जो है एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और भी स्टेटस आपको शो हो रहा होगा। तो क्या क्या विभिन्न स्टेटस होते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस, आपका जो है सर्टिफिकेशन इनिशिएशन अंडर प्रोसेस भी दिखा सकता है। उसके बाद जो है ये स्टेप के बाद अगर जब सर्टिफाइड हो जाता है तो एप्लीकेशन सर्टिफाइड करके दिखाएगा। फिर आपको दिखाएगा कि NOC इशू अंडर प्रोसेस है। फिर उसके बाद स्टेटस हो सकता है कि रिलीजिंग अंडर प्रोसेस है।
तो इस तरीके से ये सारे होंगे। और इसको यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि बस यही स्टेटस देख पा रहे हैं, ये तो पता नहीं चल पा रहा है कि किसके पास पेंडिंग है और रियल स्टेटस मतलब आप जान नहीं पा रहे हैं। तो रियल टाइम स्टेटस के लिए और भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, जैसे ही अब उसके बाद जो है फिर से ये यहाँ पे जो आप एरो का निशान देख रहे हैं, इस एरो वाले मार्क पे जो है क्लिक करते हैं फिर से, तो आपको जो है फिर आपका पूरा जो मेनू जो है ओपन हो जाता है यहाँ पे। और अब की बार जो है आपको जाना है किसमें, एस्टेब्लिशमेंट फंक्शंस में। आप जब एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी लीव मैनेजमेंट, यहाँ पास, ऑर्गेनाइज, ये सारा कुछ कैडर मैनेजमेंट, प्रमोशन, यूडी रहेगा। तो आपको क्या करना है कि और थोड़ा सा जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ भी आपको उदित दिखेगा, उदित ट्रांसफ़र, इस पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र IRRT के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र IRMT के बारे में जानकारी दी गई है। इसी में जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहला प्रोसेस होता है सर्टिफिकेशन का, जैसा कि मैंने दिखाया एक आपको स्टेटस में। उसके बाद NOC का इशुएंस होता है। उसके बाद एम्प्लॉय को रिलीज करने का प्रोसेस किया जाता है। तो आपको सिंपली आपका अपना स्टेटस अभी कहाँ पे पेंडिंग है, कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो पेंडिंग म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसका स्टेटस देखने के लिए कहाँ पर और किसके पास पेंडिंग है, तो वो आपको जाना है व्यू ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस पे। जैसे ही व्यू ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। जितना भी आपके मतलब डिवीज़न में, आप जिस डिवीज़न में कार्यरत हैं या जिस यूनिट में कार्यरत हैं, अगर वर्कशॉप में हैं तो वर्कशॉप का आपको दिखेगा। जहाँ भी आप जिस डिवीज़न या यूनिट में कार्यरत हैं तो वहाँ का जो है आपका जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है और उनका जो जिनका पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सारा एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। एप्लीकेशन मतलब जो आपने एप्लीकेशन ID जो ट्रांसफ़र का लगा रखा है वो सब कुछ दिखेगा, टाइम स्टैम्प के साथ में, डेट के साथ में। और HR में मतलब जो एम्प्लॉय 1 का डिटेल इधर दिखेगा। फिर उसको जब थोड़ा सा आप जो है लेफ़्ट की तरफ आप स्लाइड करेंगे, यानी कि इधर की तरफ जैसे ही आप जो है थोड़ा लेफ्ट की तरफ आप स्लाइड करके जाएंगे, अगर फुल पेज में आपका सिस्टम पे खोल रहे होंगे तो पूरा पेज एक ही बार में आपको पूरा स्क्रीन दिखेगा। लेकिन अगर मोबाइल पे आप जो है एक्सेस कर रहे हैं तो आपको लेफ़्ट की तरफ जो है सरकाना है। आप नीचे में जब लेफ़्ट की तरफ सरकाएंगे तो फिर आपको जो है इस तरीके का जो है जो मेन स्टेटस आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। सो स्टार्टिंग में आपने दिखा, इधर मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे देखिए जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ एम्प्लॉय 1 का डिटेल यहाँ पे शो होता है। ठीक इसके बगल में इधर यहाँ पे जो इधर की तरफ जो है एम्प्लॉय 2 का डिटेल शो होगा। और सबसे आखिरी में जब आप उसको जो स्लाइड करके लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेंगे, यानी दाहिने तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है दिखने लगेगा पूरा। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 का करेंट स्टेटस क्या है, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। एम्प्लॉय 1 का करेंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय 2 का करेंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय 1 का किसके पास पेंडिंग है, देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है पेंडिंग विथ, और एम्प्लॉय 2 का किसके पास पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो हर प्रकार का क्या क्या स्टेटस हो सकता है वो सभी कुछ दिखाऊंगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर कौन कौन सा स्टेटस हो सकता है। यहाँ पे देखिए पेंडिंग विथ एम्प्लॉय 2, यहाँ पेंडिंग विथ एम्प्लॉय 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए एम्प्लॉय 1 के स्टेटस में पढ़िएगा, एप्लीकेशन इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉय 1 पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयज़ 2 सिग्नेचर और एक्सेप्टेंस। यानी कि एम्प्लॉय 1 ने जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो इनिशिएट कर दिया है, लेकिन अभी एम्प्लॉय 2 के द्वारा जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए ये स्टेटस दोनों में शो हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे किसके पास पेंडिंग है, तो एम्प्लॉय 2 के पास पेंडिंग है, यहाँ भी एम्प्लॉय 2 के पास पेंडिंग शो कर रहा है। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेंडिंग विथ नील का स्टेटस भी आपको शो कर सकता है। तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉय 1 रिफ्यूज बाय एम्प्लॉय 2, यानी एम्प्लॉय 1 ने जो है एप्लीकेशन जो है इनिशिएट किया, लेकिन किसी कारणवश से जो कुछ हुआ होगा, उनको जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं करना होगा या कुछ गलती हुआ होगा, फिर से प्रोसेस करना होगा, तो उसको जो है एम्प्लॉय 2 के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ये स्टेटस दिखेगा। और वो जो है चूँकि रिफ्यूज़ कर दिया गया तो वो एप्लीकेशन जो है ख़त्म हो गया और फिर से नया एप्लीकेशन आपको इनिशिएट करना होगा अगर आप फिर से दोबारा लगाना चाहते हैं। तो इसलिए ये किसी के पास पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग विथ नील करके इस तरीके से आपको स्टेटस शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टेटस दिख रहा है एम्प्लॉय 1 में पेंडिंग विथ नील,
एम्प्लॉय 2 का जो है पेंडिंग फॉर सर्टिफिकेशन इनिशिएशन। तो इसमें आप साफ देखेंगे कि इनका नील क्यों है, क्योंकि इनका जो देखेंगे स्टेटस, तो स्टेटस में इनका है कि एम्प्लॉय एप्लीकेशन रिजेक्टेड एट सर्टिफिकेशन स्टेज, किसी कारणवश से जो है सर्टिफिकेशन ही इनका इनिशिएट नहीं किया गया, यानी कि ट्रांसफ़र सेल का जो डीलिंग क्लर्क है, जो भी डील कर रहे हैं इसको, डीलर हैं, वो किसी कारणवश कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तो वो जो है सर्टिफिकेशन स्टेज में ही इसको रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को, उन्होंने आगे प्रोसेस ही नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरे तरफ का जो प्रोसेस है वो जो दूसरा एम्प्लॉय है उसका जो है इनिशिएशन वहाँ जो है अभी वहाँ पे रिजेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए जो है सर्टिफिकेशन इनिशिएशन पेंडिंग शो कर रहा है। और यहाँ चूँकि रिजेक्ट हो चुका है एम्प्लॉय 1 के तरफ से, तो एम्प्लॉय 1 के डीलिंग क्लर्क की तरफ से, तो ये पेंडिंग विथ नील शो कर रहा है। और आपको स्टेटस और आगे का दिखा देते हैं कि जिनका ये देखिए यहाँ पे स्टेटस आप देखेंगे कि स्टेटस में शो होगा एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस, यानी कि ये जो है इनिशिएट किया जा चुका है। आपके जो डीलर हैं ट्रांसफ़र सेल के TCM मेंबर जो है डीलर हैं, वो उन्होंने जो है आपका एप्लीकेशन को जो है इनिशिएट कर दिया है, और ये एप्लीकेशन जो है आपको APO के पास चला गया है, और अभी APO के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस शो करा है। और यहाँ पे जब देखेंगे कि पेंडिंग विथ वाला ये कॉलम जो है एम्प्लॉय 1 का, तो यहाँ देखेंगे कि APO के पास आपका यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। और यहाँ देखिए दूसरा वाले में लिखा है पेंडिंग फॉर सर्टिफिकेशन इनिशिएशन, यानी कि अभी यहाँ पे जो है जो डीलर है, डीलर ने उन्होंने अभी तक जो है इनिशिएट नहीं किया है। यहाँ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉय 1 एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय 2 कैन बी प्रोसेस्ड फॉर सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन अभी सर्टिफिकेशन पेंडिंग है, यानी कि डीलर के पास जो ट्रांसफ़र सेल के मेंबर हैं उनके पास पेंडिंग है। एक अलग और स्टेटस दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉय 1 एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय 2 कैन बी प्रोसेस्ड फॉर सर्टिफिकेशन, वही सेम स्टेटस, यानी कि एम्प्लॉय 1 के तरफ में भी वो सर्टिफिकेशन के लिए इनिशिएट करना बाकी है डीलर के तरफ से, और एम्प्लॉय 2 के तरफ से भी। तो इसलिए दोनों जगह देख सकते हैं आप पेंडिंग फॉर सर्टिफिकेशन इनिशिएशन एंड पेंडिंग फॉर सर्टिफिकेशन इनिशिएशन, यानी कि दोनों जो एम्प्लॉय हैं, दोनों तरफ के जो ट्रांसफ़र सेल के जो डीलर हैं, उन्होंने अभी तक इनका जो है सर्टिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ देखिए इनका, देखिए एक स्टेटस है म्यूचुअल ट्रांसफ़र NOC ग्रांटेड, यानी इनका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दूं पहले कि उदित जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल अभी आया है, उदित ट्रांसफ़र मॉड्यूल में 15 + 15 + 15 3 बार 15 दिनों का स्लॉट दिया हुआ है। 15 दिन आपका सर्टिफिकेशन के लिए, 15 दिन आपका NOC के लिए, और 15 दिन आपको रिलीजिंग के लिए। 45 डेज़ का ये टेन्योर दिया गया है, लेकिन समय ज़्यादा लग ही जाता है। ठीक है, तो इनका जो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र NOC ग्रांटेड, इनको NOC ग्रांट कर देगा, यानी 2 स्टेप इनका कंप्लीट हो चुका है। सर्टिफिकेशन स्टेप इनका पार हो चुका है, उसके बाद NOC वाला जो अप्रूवल वाला स्टेज भी इनका पार हो चुका है। सेकेंड में एम्प्लॉय 2 का स्टेटस जब आप देखेंगे तो साफ थोड़ा कर देते हैं, क्लियर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र NOC अप्रूवल अंडर प्रोसेस, यानी इनका भी सर्टिफिकेशन हो चुका है, लेकिन NOC अप्रूवल जो है वो कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं चूँकि एम्प्लॉय 1 का NOC ग्रांट हो चुका है, तो पेंडिंग फॉर रिलीज शो कर रहा है, और सेकेंड जो एम्प्लॉय 2 हैं उनका जो है अभी NOC अप्रूवल प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पे आपको शो करेगा कि किसके पास पेंडिंग में, तो इनके सीनियर DPO के पास पेंडिंग है, वो आपको स्टेटस यहाँ से शो हो जाएगा। उसके बाद जो है एक और आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस एम्प्लॉय 1 का, और एम्प्लॉय 2 का एप्लीकेशन सर्टिफाई हो चुका है ऑलरेडी। तो जिनका सर्टिफाई हो चुका है वो अब NOC के प्रोसेस के लिए पेंडिंग दिखेगा। ठीक है, देखिए पेंडिंग फॉर NOC इशुएंस, और जिनका अभी जो है सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, यानी उनके जो है अभी यहाँ पे सुनील कुमार मीना, उनके जो ब्रांच ऑफिसर हैं, उनके पास यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। तो पहले वाला जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो होता था, वहाँ पे क्या होता था कि स्टेप बाय स्टेप आप जो है अपने सुपरवाइजर को, इंचार्ज को भेजते थे, फिर वो फॉरवर्डिंग होता था, तो वो सारा प्रोसेस अब खत्म हो चुका है। आप डायरेक्ट जब आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाते हैं, तो जो है एम्प्लॉय 2 के पास जाता है, एम्प्लॉय 2 अपना सिग्नेचर फोटो वगैरह अपना देख के चेक करके, और वो जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस में चला जाता है ट्रांसफ़र सेल के पास। फिर उसके बाद जो है अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो सारा प्रोसेस जो है डीलर इनिशिएट करेगा। वो जिसको भेजना है D&AR के लिए, D&AR क्लियरेंस, उसके बाद विजिलेंस क्लियरेंस, वो सब कुछ लेगा, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट करेगा। स्टेप बाय स्टेप जो है जो भी अधिकारी हैं उनके पास भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, और इसलिए आपको जो है जहां मैंने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में बताया वहां से आपको पता नहीं चल पाता है, तो आपको रियल स्टेटस यहां से आप देख पाएंगे।
ठीक है। आपको जो है एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन में जाके आपको उदित में जब जाके प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे जो पेंडिंग जितने भी हैं वो सब कुछ आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है विभिन्न तरह के स्टेटस मैंने दिखा दिया कि क्या क्या आपके जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कौन कौन से स्टेटस में आपका पेंडिंग हो सकता है, कहाँ पे से आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ भी देखें, एप्लीकेशन इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉय 1 एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय 2 कैन बी प्रोसेस्ड फॉर सर्टिफिकेशन, यानी कि एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 ने दोनों ने अपना जो है एक्सेप्टेंस कर दिया है, लेकिन सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए अभी पेंडिंग है किसके पास, तो आपके डीलर के पास, ट्रांसफर सेल के डीलर के पास। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एम्प्लॉय 2 का एप्लीकेशन सर्टिफाइड हो चुका है, यानी कि उनका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब जो है एनओसी के लिए पेंडिंग है। तो इस तरीके से आपको जो है स्टेटस देखने को मिल जाएगा अलग अलग तरह का। आपको देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देते हैं। यहाँ देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर एनओसी अप्रूवल अंडर प्रोसेस है, तो ये एनओसी अभी इनके जो है सीनियर डीओ इनके ब्रांच ऑफिसर के पास पेंडिंग है। और म्यूचुअल ट्रांसफर एनओसी एम्प्लॉय 2 का भी अजय जो है एनओसी पेंडिंग है, वो यहाँ सीनियर डीपीओ के पास इनका पेंडिंग है। ठीक है, तो यानी कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दोनों का एनओसी प्रोसेस में जो है अभी पेंडिंग है। उसके बाद और भी एक दो तरह का अलग डिफरेंट स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। सेम अब अभी यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ इनका अभी सर्टिफिकेशन इनिशिएशन नहीं हुआ है, यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग फॉर सर्टिफिकेशन इनिशिएशन दिखा रहा है। और इनका एप्लीकेशन एम्प्लॉय 2 का एप्लीकेशन सर्टिफाइड हो चुका है, यहाँ देखिए तो सर्टिफाइड हो चुका है, तो पेंडिंग फॉर एनओसी इंश्योरेंस, इनका जो है एनओसी के लिए जो है पेंडिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र एनओसी अंडर अप्रूवल प्रोसेस, और इनका भी अप्रूवल प्रोसेस में है, तो ये दोनों सेम ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं इस तरीके से जो है आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र का स्टेटस देख सकते हैं और किसके पास पेंडिंग है वो देख सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्त फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ मदद मिल पाए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक